बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 8 अध्याय समाप्त। 8 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारे 9वें अध्याय की बारी है। जिसने भी मतलब पूरे गीता का पाठ सुनना है तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, ताकि आपने नोटिफिकेशन मिल जाए, आपने पता लग जाए भी अगला अध्याय आ गया है। और जो 8 अध्याय आपने सुने हैं वह आपने किसे लगे कमेंट करके बताइयो। और मेरे चैनल लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। सब्सक्राइब करने से आपने आगे का बेरा लगेगा। और अब हम 9वां अध्याय शुरू करा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 9वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं गूढ़ से परम गूढ़ ज्ञान तेरे लिए कहता हूँ, तू सुन। यह ज्ञान मैं तेरे लिए ही क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, इसलिए वह ज्ञान जिसके जानने से तू निर्लेप रहेगा। तेरे लिए कहता हूँ, जितनी भी विद्याएं हैं और गूढ़ से गूढ़ वस्तुएं हैं, इनका जो राजा है वह पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है। और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, उसके प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा। जिस ज्ञान को जानकर अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान पाने वाले की गति सुन। हे परंतप अर्जुन, जो मेरे ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वे प्राणी मुझको नहीं पाते, बार बार संसार में जन्मते हैं। यह पीछे जिसकी महिमा कही गई है सो सुन। मेरा जो व्यक्त स्वरूप है उससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट रूप है तीस पार ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी पर्यंत बसे हैं। किस प्रकार बसे हैं अब ये सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य बड़ी पक्षी बसते हैं, उन सब के हृदय में आत्मा राम मैं ही बसता हूँ, और एक रूप में तेरे पास यहाँ तेरे रथ पर भी मौजूद हूँ। इसी प्रकार मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। हे अर्जुन, ये सुन, मुझ में अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य योग कहा है। जग का भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, और सबको उपजाने वाला भी मैं हूँ। इसके बाद भी मैं निर्लेप हूँ। निर्लेप कैसे हूँ अब ये सुन। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता और आकाश का स्पर्श भी नहीं करता, वैसे ही सभी भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही बसते हैं, और मैं उनमें बसता हूँ। इसके बाद भी सबसे अलग हूँ, निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, मैं ऐसे निर्लेप हूँ कि जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुँचता है तब संसार प्रलय होकर अर्थात नष्ट होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा मिलती है, लीन हो जाती है। क्योंकि इस माया और संसार का आदि मैं ही हूँ, अंत मैं ही हूँ, इस संसार को प्रकट करता मैं ही हूँ। इस प्रकार मैं अपनी प्रकृति माया से बार बार इस संसार को प्रकट करता हूँ, पालता हूँ और नष्ट करता हूँ। यह जो सब भूत प्राणियों का गांव अर्थात योनि है, वह अपने वश में नहीं बल्कि माया के वश में है। अब आगे सुन कि मैं ही संसार की उत्पत्ति और संहार करता हूँ, तब भी मुझे यह लांछन का दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ मोह ममता नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सब की ओर से उदास रहता हूँ। इन कारण कोई बंधन मुझे नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू भी निर्लेप हो, न्यारा हो, अपने आप को निर्लेप जान अर्थात मोह माया को त्याग। अब आगे सुन। ये जो मेरी प्रकृति माया है, जो ये संसार जड़ जंगम उपजाती है, प्रकट करती है, दूसरा प्रकार संसार के उपजने का तू मत जान, ऐसा एक ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यह जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, जो मूढ़मती और अज्ञानी लोग मुझे नहीं समझते और नहीं पहचानते हैं, जो कृष्ण रूप में मुझे प्रभु समझते हैं, वास्तव में वो भी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु मैं हूँ। जो पुरुष मुझको नहीं जानते सो क्या फल पाते हैं अब यह सुन। उनकी आशा सब निष्फल है। वे कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं, सब निष्फल है। उनके स्वभाव राक्षसों जैसे हैं और प्रकृति से मोहित हैं, वह मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगत जन मेरा भजन करते हैं, वह कैसे हैं अब उनके विषय में सुन। उस पत्थर फल भेंट कर श्रद्धा से चित लाए, करे कि रत्न प्रेम से भक्ति वही कहलाए। भगत वही कहलाए, उसी को योगी जानो, उत्तम परम पवित्र उसी को ऋषि पछानो। खान पान और दान अर्थ मुझको ही ध्यावे, अर्जुन वह निश्चय स्वरूप मेरे ही पावे। जिनकी प्रकृति देवताओं जैसी है और यह समझकर कि श्री कृष्ण ही सबके आदि है, मेरा भजन करते हैं और निरंतर मेरी ही समय मंगाते हैं, पढ़ते हैं या कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बारंबार मुझको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो मेरा भजन करते हैं और दूसरे ज्ञानी जो मेरे भगत हैं, वह मुझको किस प्रकार भजते हैं वह भी सुन। ज्ञानी पुरुष मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर ब्रह्मा है, जो अनेक रूप धारण कर प्रकट होता है, दूसरा कोई भेद नहीं, एक ही है और कहाँ कहाँ है, यह मुझ में सुन। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ और यज्ञ भी मैं हूँ। खाद्य में जितने भी अन्न
वह मैं यज्ञों में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ, मैं भी विधाता हूँ। वेदों में ओंकार हूँ, चारों वेद मैं हूँ, उसका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ। यह सारा संसार मेरी शरण में है। मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका सहार हूँ, उत्पत्ति करता हूँ भी तू मुझे ही जान। यह सारा विश्व मुझ में लीन होता है, मैं सब बातों से पूर्ण हूँ। इसलिए मुझे निधि निधान कहा जाता है। मैं सर्व का अविनाशी बीज हूँ। मैं ही सूर्य होकर तपता हूँ, प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मैंने ही देवताओं को असर किया है और मनुष्य आदि से लेकर सभी शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूछते हैं उनके पाप कट जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं वह अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोग कर जब पुण्य के क्षण में होने पर स्वर्ग से गिरते हैं तो फिर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। जो इसी प्रकार स्वर्ग की कामना से त्रिविधि यज्ञ करते हैं वे स्वर्ग का सुख भोगते हैं। पुण्य भोग कर फिर गर्भ में आते हैं और बहुत दुख पाते हैं। और यह बात निश्चय ही है कि कामना वाले को सुख नहीं। हे अर्जुन, मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे जो भगत एकाग्रचित्त से हर सांस में मुझको भजते हैं उनके कल्याण के लिए सावधान होकर मैं चारों ओर घूमता रहता हूँ। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार चौकीदार किसी धनी व्यक्ति के घर पहरा देता है, हे अर्जुन, तू मेरा भगत है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। देख ले, इस समय भी तेरे रथ की रक्षा को प्रस्तुत हूँ। अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूँ और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूँ तेरे अधीन हूँ, ऐसा किसी और के साथ नहीं हूँ। हे अर्जुन, जो मुझे छोड़कर किसी और देव की उपासना करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं पर भूल करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोगता मैं ही हूँ और मैं ही सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं मानते वे जन्मते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक होते हैं वे पितरों को जा प्राप्त होते हैं। जो देवताओं को उपासक होते हैं वे देवलोक को प्राप्त होते हैं। और जो मुझ पार ब्रह्मा परमेश्वर का उपासक है मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ। जो मेरी पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण बैकुंठ में विराजते हैं उस पर मेरे भगत प्रेम व श्रद्धा से ही जो भी पुण्य पत्र जल आदि का स्मरण करते हैं वह सब मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ। जो भोजन करने से पूर्व से अग्नि में होम देता है वह भी मुझे ही समर्पित करता है। इसका फल यह होता है कि वह यह संसार के सब बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधनों को काट देता है। अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ। किसी देवता के भगत के साथ मोह नहीं रखता, पर जो भगत जिस प्रकार भजते हैं वैसे ही मैं उन्हें भजता हूँ। अब आगे सुन। जो प्राणी महापापी और दुराचारी हैं वह किसी समय आदि कहे कि हे कृष्ण जी, मैं अच्छा बुरा जैसा भी हूँ आपकी शरण में हूँ, आपका हूँ। हे अर्जुन, ऐसे मेरे भगत को तू साधु ही जान। जिसने अपना सर्वशस्त्र मुझे सौंप दिया है, मेरे साथ मन को बांध दिया है, उसे साधु होते कितनी देर लगती है और मेरे भजन के आगे पाप क्या। जिस प्रकार लकड़ियों के ढेर में तो एक ओर से अग्नि जलाती आती है और कुछ ही देर में भस्म कर देती है, इसी प्रकार मेरा भजन पाप को भस्म कर देता है। वह लक्षण ही धर्मात्मा हो जाता है और शांति पद को पा लेता है। हे कुंती नंदन, जो पापी होकर भी मुझको सिमरे, कैसे पापी, जैसे वेश्या व शूद्र आदि वे प्राणी भी परम गति के अधिकारी होते हैं। यह निश्चय जान, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है वह मेरा मुख है और क्षत्रिय मेरी भुजा है। तिनको कृतार्थ होना है, कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की जो यह देह तुझे प्राप्त हुई है इसे पाकर तू मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। यह मनुष्य का देह है जो यह सदा नहीं रहने वाला बल्कि अक्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। यह हाड़ मांस का घर रोगों और अपवित्र वस्तुओं से भरा है। यह है मनुष्य देह के अवगुण। अब इस देह के गुण सुन। जब यह जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है तब मुझे जानने योग्य होता है। मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परम पद में आ मिलता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह ही है। यह इसके गुण है। इसलिए हे अर्जुन, ये जो देह तुझे प्राप्त हुई है इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन को दृढ़ करके मुझ में लगा, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर मेरा भजन कर। दोहा पार्थ ऐसे होए कि आए बसे ममलोक, मुझ में प्राप्त होए कर यह हर जाए हर शोक। तू मुझ में लीन, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मुझ में लीन हो जा, तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मुझ में तू समा जाएगा। कोई शोक नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा तुझे।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण वासुदेवाय। ऐसे मेरा भजन स्मरण कर तू मेरे साथ ऐसे आ मिलेगा, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण कहो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 8वां अध्याय खत्म। 8वां अध्याय हमारा पूरा हो गया है। तो इब रह गया हमारा 8वां अध्याय का महत्तम। तो 8वें अध्याय का महत्तम। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब तू 8वां अध्याय नहीं, हमारा ये 9वां अध्याय था। तो ये हमारा 9वां अध्याय खत्म हो गया है। और अब 9वां अध्याय का मैं महत्तम कहूँगी, आपने सुनाऊंगी, ध्यान से सुनो। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब तू 9वें अध्याय का महत्तम श्रवण कर। दक्षिण देश में एक भाव शर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा का सेवन करने वाला था, जुआ खेलता, चोरी करता, परस्त्री गमन करता है, ऐसा पापकर्मी था। एक दिन मदिरा पान से तिसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। दिन को भिक्षा मांग कर लाता और पत्नी को दे देता था। उसकी पत्नी बड़ी कलहणी थी, वह कभी भी किसी को भिक्षा न देती। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे, वे दोनों मरकर प्रेत हुए। अब भी उसी वृक्ष के तले आकर रहने लगा जहाँ वह प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी ये स्त्री पिशाचनी ने पूछा, हे पुरुष पिशाच, तुझको कुछ पहले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, सब खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने पूछा, तूने पिछले जन्म में ऐसी क्या साधना की थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मण के से अध्यात्म कर्म सुना था। पिशाचनी ने फिर पूछा, तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था? वह अध्यात्म कर्म क्या है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी का अर्ध श्लोक श्रवण किया, उसका प्रयोजन है यह है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बात पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचनी ने श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, ये 3 बातें फिर कहो जो अब कह रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं सुनाती, मैं अपने पति से पूछती हूँ। वह ब्राह्मण कौन था? वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटी। तब ब्राह्मण ने कहा, हे साधु, एक श्लोक गीता जी का प्रताप जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचनी की देह छूटी। तत्काल मार्ग में देवताओं ने उसकी मार्ग रोक लिया और पूछा, तुमने ऐसा कौन उग्र पुण्य कार्य किया है जिसके करने से इतनी जल्दी बैकुंठ को चले हो? तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, दान, पुण्य, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका यह फल तुमको मिला है। श्री नारायण जी की भक्ति नहीं की, किस करने के बल से बैकुंठ को जाते हो? तब उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण के मुख से हमने श्री गीता जी का अर्ध श्लोक श्रवण करा है, जिसके प्रताप से बैकुंठ को जाते हैं। तब देवता ने कहा, श्री गीता जी का ऐसा प्रताप है जिसके आधे श्लोक श्रवण करने से ऐसे जीव बैकुंठवासी हुए हैं, वह तीनों जा बैकुंठ में प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महत्तम था जो तूने श्रवण किया, जो तूने सुना, ये 9वें अध्याय का महत्तम था। और 9वें अध्याय का महत्तम खत्म। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे 9 अध्याय पूरे हो गए हैं और 9 अध्याय आपने सुन लिए हैं। अगर आपने पूरी गीता का पाठ सुनना है, आपने अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपने नोटिफिकेशन मिलेगी, आपने पता लगेगा भी अगला अध्याय आ गया है। तो अगर आपने अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए भी गीता का पाठ कैसा लग रहा है। और मेरे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो और लाइक कमेंट कर दियो और शेयर कर दियो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।